हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनिंदर मैथ लवर में। गाइस, हम लोग एवरेज का पार्ट 1 कर रहे थे और आज एवरेज का पार्ट 2 करेंगे, राइट। तो आज हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं एक छोटी सी सीक्वेंस लिखता हूँ। मैंने लिखा 25, 26, 27। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एवरेज इज द मिडल टर्म, कि अगर सीक्वेंस मेरी शॉर्टेड हो तो वो सारी चीजें आराम से बताऊंगा कि शॉर्टेड सीक्वेंस का क्या मतलब होता है। बच्चों, शॉर्टेड का मतलब है कि ऐसे सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म के बीच में इक्वल गैप हो। जैसे ये 25 और 26 है, गैप एक का है। 26, 27 गैप एक का है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक टर्म इधर से छोड़ दो, एक इधर से छोड़ दो, और ये जो बीच में रह गई ये आपका एवरेज है। 26 जो है वो आपका एवरेज है। अब ये ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूं। देखो, जनरलाइज करते हैं इसको। मान लो ये बीच वाली टर्म मैंने ए मान ली, तो ये टर्म क्या होगी, ए माइनस डी। और ये 27 है जो, ये क्या है, ए प्लस डी। ठीक है। अब अगर आप इन सब को जोड़ोगे, आप अगर इन सब को जोड़ोगे तो ऐड करके देखो, ये डी से डी कैंसिल हो गया आपका, और आपका जो सम आया वो आया 3a। अब बच्चों, एवरेज को मैंने क्या बताया था, एवरेज मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पहले को, दूसरे को, तीसरे को, सबको जोड़ना है और कितनी संख्याएं हैं उससे भाग करना है। अब ये 3 संख्याएं हैं तो 3 से 3 कटा, ये मेरे पास ए आ गया मिडल टर्म, एवरेज। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो 3 टर्म्स थी, मैं 5 ले लेता हूं। अगर 5 टर्म्स हो मेरे पास तो देखो ऐसे होगा, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ऐसे मान लो 5 संख्याएं। डी यानी कि गैप। ठीक है, कितना गैप है, जैसे यहाँ पे एक एक का गैप था, हो सकता है आपके पास दो दो का गैप हो। दो दो का गैप कैसे हो, जैसे मान लो मैंने लिखा 86, 87, नहीं नहीं 88, दो का गैप बनाना है ना, 90, और ये 92, और ये 94। ठीक है, दो दो का गैप ले लिया मैंने। अब देखो, इन सब का जो सम होगा आपके पास, ये जो 5 नंबर मैंने लिखे हैं, इनको अगर आप ऐड करोगे, जोड़ोगे सबको, तो एक चीज देखो, ये d से d कट गया, ये 2d से 2d कट गया। क्या बचा मेरे पास, इनका सम 5a, 5a। और ये संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं। तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सभी संख्याओं का जोड़, और भाग में कितनी संख्याएं, 5। ये जब आप करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास औसत यानी कि एवरेज आ रहा है a। और a आपका क्या है, मिडल टर्म। ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि मिडल टर्म। ठीक है, और आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, जैसे मान लो, एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी संख्याएं विषम हो, विषम मतलब 5 हो, जैसे 26, 27, 28, 29, 30, जब संख्याएं ऑड हो या फिर विषम हो, तो जो आपकी मिडल टर्म है ना, यानी मिडल टर्म, एवरेज तो हमेशा रहता ही है, तो मिडल टर्म आपकी कैसे निकलती है। अब यहाँ पे मेरी 5 संख्याएं हैं। देखो, 5 में तो बीच की निकालना कोई बड़ा काम है नहीं। अगर संख्याएं मेरे पास 5 हैं तो मैं सीधा कह दूंगा भाई, दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, और बीच वाला मेरा नंबर है। लेकिन बेटा, जब ये संख्याएं ऐसे हो जाएंगी ना कि 200 संख्याएं हैं, 500 हैं, 1000 हैं, तब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा मिडिल टर्म निकालना। इसलिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, फॉर्मूला कह लो इसको, कि मिडल टर्म जो निकाली जाती है आपकी, वो निकाली जाती है n+1 डिवाइड बाई 2। जैसे यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या मिडिल टर्म क्या होगी, 5 जमा 1 भाग में 2, 6/2, यानी कि थर्ड टर्म। जो तीसरी संख्या है वो मेरा एवरेज है, मिडिल टर्म भी है और एवरेज भी है। ठीक है, ऐसे हम मिडिल टर्म भी निकालते हैं और एवरेज भी निकालते हैं, एक तो ये जान लो। और जब मेरी संख्याएं हो सम, सम यानी कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, उनके लिए बताता हूं। एक बार एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एग्जाम्पल लिया 42, 44, और 46, और ये 48। सबसे पहली बात तो ये मान लो बेटा
मिडल टर्म कैसे निकालोगे इसमें? भाई बीच एवरेज है ना जो, उसको तो बीच में बैठना है। दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, तो जो आपका एवरेज है ना वो इन दोनों के बीच में बैठेगा। यहाँ पे भी तो मैंने बराबर छोड़े थे ना, देखो ये दो इधर छोड़ दिए, दो इधर छोड़ दिए। अब यहाँ चार हैं, तो क्या करा मैंने, दो इधर दो इधर, और एवरेज कहाँ पे बैठेगा, इनके बीच में। तो बेटा क्या कर सकते हो आप कि ये जो दो टर्म्स आई ना आपकी, इनके बीच का अगर आप लोगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। खैर यहाँ पे एवरेज जो है वो 45 है। कैसे निकाला मैंने, 44 जमा 46 और भाग में 2, तो ये आपका 45 जो है वो आपका एवरेज है और मिडल में भी लाई करता है। अच्छा, अब इनके लिए आप मिडल टर्म कैसे निकालोगे? मिडल टर्म, पहली बात तो ये कि जब आपकी संख्याएं सम हो, सम कह लो या फिर इवन कह लो, माने क्या कि संख्याएं 6 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 80 हो, मतलब ऐसी संख्याएं हो जो 2 से भाग होती हो, तो आप क्या करोगे, n डिवाइड बाई 2। एक तो ये आएगी मिडिल टर्म, और दूसरी मिडिल टर्म क्या आएगी इससे अगले वाली, n/2 प्लस 1। जैसे इस केस में मैंने चार संख्याएं ली थी, तो 4 भाग में 2, एक तो ये यानी कि दूसरी टर्म, और 4 भाग में 2 प्लस 1 यानी कि तीसरी टर्म। तो सेकंड और थर्ड का जो औसत होगा, जो एवरेज होगा, वही पूरी सीक्वेंस का एवरेज होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि मैं इतना टाइम इस पे इसलिए दे रहा हूँ बेटा कि एक बार हम इस चीज के फैमिलियर हो गए ना, ये मिडिल टर्म और एवरेज के, तो आप यकीन मानो कि 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड ऐसे करते जाओगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं बेसिक। चलिए जी, और एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ 87, 84, इस बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेता हूँ, मतलब घटते क्रम में लेता हूँ। 81, 78 और 75, ये मैंने एक सीक्वेंस ले ली। सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो मेरी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, विषम संख्या है, तो यानी कि मिडल टर्म क्या होगी, n+1 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये 5+1/2, भाई 5 संख्या है ना, 5+1/2 यानी कि थर्ड। जो तीसरी संख्या है वो मेरा औसत है, बहुत सीधी सी बात है। अब आप कहोगे कि सर उसमें इनमें क्या फर्क है, देखो एक चीज देखनी है आपने, शॉर्टेड सीक्वेंस है भाई, देखो गैप 3 का है, गैप 3 का है, गैप 3 का है, गैप 3 का है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, ये मिडिल टर्म वाला, ये तभी एप्लीकेबल है जब हर एक टर्म के बीच में गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि गैप कुछ और हो तो आप मिडिल टर्म नहीं, फिर कुछ और है तरीका उसका, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका 42, 40, ये तो ले लिया शायद, चलो कोई नहीं, 43, 44, 45, 46, 47, इस बार इवन लेना है मैंने। हाँ जी, तो बेटा बहुत सीधी सी बात है। अब मिडल टर्म देखो, क्या करोगे आप, तीन इधर से छोड़ दिए और तीन इधर से छोड़ दिए, ये बात पक्की है कि एवरेज आपका यहाँ पे लाई करेगा, औसत आपका यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो ये जो ये वाले दो है ना, इनके बीच में आप इनका जो एवरेज होगा ना, इनका जो औसत होगा, वही आपका पूरी की पूरी सीक्वेंस का औसत होगा। और 44 और 45 के बीच में कौन लाई करता है, 44.5। ठीक है, ऐसे हम कर सकते थे। ये मिडल टर्म का कंसेप्ट था। अगर और क्लियरिटी लानी है तो वीडियो को वहीं स्टार्टिंग से दोबारा देख लेना। ठीक है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे क्वेश्चंस की पहली टाइप है, उसके लिए देखो थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज कर लो। देखो क्या होगा, जैसे मान लो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि भाई मिडिल टर्म मेरा एवरेज होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ,
12, 13 और 14। ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया बेटा मैंने। ऑब्वियस सी बात है, एवरेज कौन होगा? 13 होगा। अब इसमें बेटा मैं एक नंबर और जोड़ लेता हूँ, क्वेश्चन आते हैं इस पे। 12, वो अगर ये कहे कि भाई इसमें इससे नेक्स्ट टर्म और जोड़ ली जाए तो एवरेज क्या होगा? 12, 13, 14, ये लो जी एक टर्म और जोड़ ली। देखो यहाँ पे 13 क्यों हुआ था? क्योंकि मिडल टर्म 13 थी, इसीलिए एवरेज हो गया था। इसीलिए जो 13 है मेरा वो एवरेज हो गया था, 13 हो गया था। अब यहाँ पे क्या करना आपने? भाई ये चार टर्म हैं, दो इधर दो इधर, बीच में लाई करेगा। और मैंने क्या बोला था कि जहां पे ये आपका लाई कर रहा है ना, इसके साइड वाली जो दो टर्म्स हैं उनके बीच में आपका एवरेज है। अब एवरेज क्या होगा यहाँ पे? 13.5। अब बेटा एक चीज देखो, कितना बढ़ा यहाँ से? 0.5 बढ़ गया आपका एवरेज। एक टर्म और ऐड करके देखता हूँ। अब जब नेक्स्ट टर्म में ऐड करता हूँ तो ये देखो, ये 12, 13, 14, 15, एक और ऐड कर लो इसमें, ये 16। अब वो पूछे कि भाई अब एवरेज क्या होगा? तो अब देखो, अब जो मेरा एवरेज होगा ना, ग्रीन रेड कर लेता हूं। अब मेरा जो एवरेज होगा बेटा, अब संख्याएं हो चुकी हैं 5, 1 2 3 4 5, और 5 संख्याओं में जो मेरा एवरेज होता है वो थर्ड नंबर होता है। मिडिल टर्म मेरी थर्ड नंबर होती है, यानी कि 14, ये 14। कुछ ऑब्जर्व किया आपने कि 0.5 से बढ़ रहा है? यहां भी 0.5 बढ़ गया, यहां भी 0.5 बढ़ गया। अब यहां से देखो मैं क्या अंदाजा लगा सकता हूं। जैसे मान ले वो मेरे से ये कहता है कि ये एक सीक्वेंस है, कौन से वाली? 12, 13, 14, ठीक है। अगर वो ये कहे कि इसमें अगली दो टर्म्स और जोड़ दी जाएं, दो टर्म्स और जोड़ दी जाएं, तो बताओ नया एवरेज कितना होगा? तो मैं क्या करूंगा यार, मुझे पता है एक टर्म जोड़ने से एवरेज 0.5 इंक्रीज हो जाता है। अगर वो दो टर्म्स जोड़ जोड़ रहा है तो मतलब एवरेज इंटू टू, यानी कि एक बढ़ जाएगा। वो ये कहे कि इस सीक्वेंस में 10 टर्म्स और ऐड कर दी, तो मैं कहूंगा कि मेरा एवरेज 5 बढ़ जाएगा। बहुत सीधी सी बात है। जैसे यहाँ पे 13 था तो मेरा एवरेज 13 प्लस 5 यानी कि 18 हो जाएगा, राइट। ये चीज आपने देखनी है। उसके बाद ये तो था कि जब आपका गैप क्योंकि 1 1 का है बेटा, अगर इसी में गैप आपका 2 2 का होता या 3 3 का होता, तब आपका जो वेरिएशन है वो थोड़ा सा अलग, मतलब वैसे तो ऐसे ही चलता, लेकिन दिखा देता हूँ कैसे चलता। एक एग्जांपल से बता देता हूँ। अगर आपका गैप ऐसे हो 24, 26, 28, ये तीन नंबर हैं, और एक एक नंबर और ऐड कर लिया आपने, ऑब्वियसली एवरेज यहाँ पे तो है 26, मिडिल टर्म 26 है। अगर यहाँ पे एक नंबर और ऐड कर लेते हो आप इनमें सीक्वेंस में, ये लो 30, एवरेज आपका यहाँ लाई करेगा, और 26 और 28 का एवरेज 27 होता है। आपने देखा यहाँ पे 0.5 बढ़ रहा था, बट यहाँ पे एक बढ़ रहा है। क्यों बढ़ा बेटा यहाँ पे एक? क्योंकि यहाँ पे जो गैप है वो 2 2 का है। जो गैप है यहाँ पे वो 2 2 का है, और यहाँ पे गैप था 1 1 का। बेटा जब गैप 1 का होता है तो कितना बढ़ता है? तब बढ़ता है 0.5 बढ़ता है मेरा। एक सेकंड, हाँ जी। जब गैप 1 1 का होता है तो जो एवरेज बढ़ता है वो 0.5 बढ़ता है हर एक संख्या के ऐड होने से। और जब गैप होता है 2 2 का, जब गैप होता है 2 2 का, तो नई संख्या जोड़ने से हर संख्या से +1 का गैप बढ़ता है, ठीक है। अब इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं कैसे। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि द एवरेज ऑफ 256 consecutive numbers is 576. If the next 15 numbers are added, then what is the average of total 271 numbers? भाई देखो एवरेज क्या है? 576 है। मैंने आपको बताया था कि एक संख्या जोड़ने से एवरेज 0.5 बढ़ता है। आपने कितनी संख्या जोड़ी है? 15। तो यानी कि हर 15 संख्याओं से कितना बढ़ जाएगा? 15/2।
तो नया जो एवरेज आपका होगा वो होगा 567 और इसमें 7.5 ऐड कर दो, यानी कि 574.5, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है कि भाई 374 जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका एवरेज है 418, 418। अब इस बार वो क्या कह रहा है, इफ द लास्ट 10 नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड, मतलब आखिर के जो 10 संख्याएं हैं, ठीक है, वो हटा दी मैंने पीछे से। लास्ट की जो 10 संख्याएं हैं वो पीछे से घटा दी या फिर हटा दी। अब बताओ कि जो बची हुई संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। बेटा इस बार मुझे घटाना पड़ेगा, और एक संख्या 0.5 का इफेक्ट देती थी, तो 10 संख्याएं कितना घटा देंगी, 10 भाग में 2। अब ये कितना हुआ, ये 2 से गया 5 पे, और 418 में से 5 जब आपके जाएंगे तो ये आपका बच गया 413, 413, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था आपको, सीजीएल के एग्जाम में। देखो, ये कहता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है यदि अगली 5 सम संख्याओं को जोड़ दिया जाए। बहुत सिंपल सा है कि औसत है a, ठीक है। अब अगर आप 5 संख्याएं जोड़ोगे, बेटा कंसेक्यूटिव जब नंबर थे, जो क्रमागत संख्याएं थे, तो वहां पे जो ऐड हो रहा था वो 0.5 ऐड होता था। लेकिन जब आप इवन या ऑड नंबर्स जोड़ोगे, मतलब दो दो के गैप वाले जोड़ोगे, तो हर एक संख्या पे एक का फर्क पड़ेगा। यहाँ पे 5 संख्याएं जोड़ रहे हो, यानी कि 1 × 5, यानी कि 5 बढ़ जाएगा आपका एवरेज, a+5, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। और ये कहता है कि भाई if the average of 6 consecutive even numbers is 25, then the difference between the largest and the smallest number is। बेटा सीधी सी बात है कि अगर संख्याएं 6 हैं तो जो तीसरी और चौथी संख्या होगी, पहली तो बात ये कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 संख्याएं होगी, और एवरेज मेरा यहां पे लाई करेगा इनके बीच में 25। शॉर्ट में भी बताऊंगा मैं, एक बार कंसेप्ट समझ लो इसके पीछे का। तो बीच में 25 लाई किया। अब यहां पे जो मेरी संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी, वो देखो, यहाँ पे 24 रही होगी और यहाँ पे 26 रही होगी, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 30। देखो, क्योंकि क्रमागत सम संख्या है ना, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, ये 22 और ये 20। अब वो कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटे वाली है, और जो सबसे बड़े वाली है, उनका गैप बताओ। तो 30 और 20 का जो अंतर है वो है बच्चों आपका 10। हालांकि एग्जाम में ऐसे नहीं करना आपने, ये तो एक कंसेप्ट समझाने के लिए था आपको। अभी समझ लो कि करना क्या है। देखो, यहां पे अगर मैं ये देखूं कि कितने गैप है मेरे पास, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, यानी कि 6 संख्याओं में 5 गैप होते हैं भाई। और अगर जनरलाइज करूं मैं तो n संख्याओं में जो गैप होंगे वो कितने होंगे, n-1। संख्याएं 4 होती तो गैप 3 बार आता, संख्याएं 6 हैं तो गैप 5 बार आएगा। और सम संख्याओं में कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है। तो एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे कि गैप कितने हैं, 5, और सम संख्याओं गैप है कितने का, 2 का। तो आंसर क्या होगा, 5 × 2 यानी कि 10। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको मैं बिल्कुल सीधा ही करूंगा मैं। ये क्या कहता है कि 25 क्रमागत संख्याओं का औसत 79 है, 79 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। बेटा ये देखो, अगर संख्याएं 25 हैं तो गैप कितने होंगे, गैप 24 होंगे। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं या फिर क्रमागत संख्याएं हैं, मतलब ऐसे हैं 3, 4, 5, 6, गैप एक एक का है।
मैं क्या कहूँगा, 24 गुना में 1, यानी कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में कितने का फर्क होगा, 24 का फर्क होगा, अंतर 24 का होगा। ठीक है, इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंसेप्ट मैं पिछले क्वेश्चन में बता ही चुका हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। क्या कहता है कि, इंग्लिश में पढ़ देता हूं, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज थ्री नंबर्स। बेटा है क्या ये, तीन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं भाई, तीन क्रमागत संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं सॉरी, तो यानी कि मिडल टर्म x, अगली टर्म x+2 और ये x+x-2। एक बात तो आपने जान ली होगी कि यहाँ पे जो मेरा औसत है, एवरेज है जो, वो x है, मिडल टर्म अभी शुरू से अब तक यही बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि इनका जो योग है, ठीक है, वो एवरेज से 28 ज्यादा है इनका, या इंग्लिश में आप ऐसे कह लो कि जो सम है ना इन तीनों का, अब इन तीनों का जो जोड़ है बेटा, वो कितना होगा, वो होगा 3x। भाई आप इनको ऐड करोगे x-2x और x+2 को, तो जोड़ आपका यही तो आएगा 3x। ये किससे ज्यादा है 28, ये इनके एवरेज से, जो इनका एवरेज है उससे 28 ज्यादा है। एवरेज तो ऑब्वियसली बीच वाली ही टर्म होती है, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा x+28 के बराबर है, 3x की वैल्यू। तो ये x इधर घटेगा, 2x आएगा। अगर 2x आपका 28 है, यानी कि जो आपकी x की वैल्यू है वो आपकी है 14, यानी कि 14। ठीक है, अब यार एवरेज आपका है 14, मिडल नंबर। इसने क्या पूछा है कि जो सबसे छोटी संख्या है आपकी, जो आपकी सबसे छोटी संख्या है वो क्या होगी। अगर x 14 है तो x-2 सबसे छोटी संख्या है 12, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, इसको देखते हैं बच्चे क्या बोलता है इस क्वेश्चन में। वो ये कहता है कि ABCDEFG, ये 7 संख्याएं, 7 नंबर्स हैं, और द कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। उसके बाद JKLMN और द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज। मेरे बच्चों एक बात बताओ, अभी अभी मैंने बताया कि एवरेज इज द मिडल टर्म, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब यार अगर ये 7 संख्याएं हैं, तो 7 में तो चौथे वाली बीच की होती है, यानी डी एवरेज है इनका, सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं मैं। और अगर नहीं समझ आया तो ऐसे समझ लो कि ABCDEFGH 7 संख्या है, 7 में मिडल कौन होता है, 7+1/2, 8/2, यानी कि चौथी संख्या आपकी बीच वाली होती है और वही आपका औसत होती है। ठीक है जी, इनका तो आपका एवरेज हो गया डी। और बेटा ये जो अगली टर्म्स हैं JKLMN, 1 2 3 4 5, ये L, इनका एवरेज हो गया L। तो बेटा सीधी सी बात है, D और L का जो एवरेज होगा वही तो इन सब का एवरेज होगा। एक लाइन में समेट दिया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, देखो ये कहता है कि भाई M से शुरू होने वाली 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है। The average of 5 consecutive integers starting with m is n। बेटा एक बात बताओ, अगर मेरे पास 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, मैं थोड़ा इजी बना रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ पाओ। बेटा 5 अगर संख्याएं हैं, संख्याएं अगर आपकी 5 हैं, तो जो तीसरे नंबर वाली संख्या है वो आपका एवरेज होगा। इसने लिखा है ना कि m से तो संख्या स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और एवरेज है उनका n, यानी कि इस जगह पे आपका n आएगा, ठीक है, और इस जगह पे आपका m आएगा। इसने कहा है ना कि m से स्टार्ट हो रही है। ओके, फिर ये कहता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 consecutive इंटीजर स्टार्टिंग विद m+2। अच्छा, दूसरी बात ये समझो आप, बेटा ये क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब ये m+1 होगा, ये m+2 होगा, ये m+3 है,
मतलब एक एक का गैप है m+4। आपने यहां से क्या जाना, आपने ये जाना कि m+2 का मतलब है n, m+2 का मतलब है n। ठीक है, n की वैल्यू m से 2 ज्यादा है, पहली बात। अब ये कहता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m+2। m+2 कह लो या फिर n कह लो, बात एक ही है। और बेटा संख्याएं कितनी है? 6 संख्याएं। अब 6 संख्याओं का औसत कौन होगा? जो थर्ड और फोर्थ के बीच में लाई करेगा ना, बीच में, वो होगा। हाँ जी, 6 संख्याएं है ना, n से स्टार्ट हो रही हैं, मतलब बोल तो रहा है ये m+2 से, लेकिन m+2 माने n। ये लो जी, पहली संख्या n, दूसरी n+1, तीसरी n+2, चौथी n+3, और बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है। बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि जो मेरी थर्ड और फोर्थ नंबर है ना, जो तीसरी और चौथी संख्या का औसत होगा, उनके बीच में मेरा एवरेज लाई करेगा, इनके बीच में मेरा एवरेज लाई करेगा। ठीक है, तो जो फाइनल एवरेज होगा वो क्या होगा? पहले इनको जोड़ दो, n+2 और n+3 को आप जोड़ दो एक बार, और 2 से भाग कर दो। ठीक है, क्या आ गया बेटा? ये आपका आ गया 2n+5 और डिवाइड बाय 2। देख लो कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर ए। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि भाई मेरे पास है 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है, और उनका एवरेज गिवन है 142। फिर कहता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। इसको भी एक बार आसान बना देता हूँ। इसका ही बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे उड़ाना है, उड़ाने वाली चीज भी बताऊंगा, लेकिन कंसेप्ट समझ लो पहले। बेटा ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कौन सा नंबर? कितने है संख्याएं? 7 संख्याएं हैं। सीधे बता दो अब मुझे कि एवरेज क्या होगा। एवरेज होगा फोर्थ नंबर, मिडल टर्म, चौथी संख्या। भाई 7 में 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दिए, और 3 इधर छोड़ दिए, ये बीच में जो बची, यही तो आपका एवरेज है। और ये क्या है आपका? इसने दिया है कि ये है आपका 142। ठीक है जी, फोर्थ नंबर आपका एवरेज है। पूछता क्या है ये आपसे? ये कहता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। अब यानी कि ये पांचवी संख्या, छठी और ये सातवीं, इसके बारे में पूछ रहा है। अब यार इससे दो आगे, क्योंकि दो दो का गैप है ना, लिखा है ना इवन नंबर, या फिर सम संख्या, सम संख्याओं में दो दो का गैप ही तो होता है। तो अगली संख्या क्या होगी? 144, अगली 146, अगली 148। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आया। बट यहां तक तो ये ठीक है, जब संख्याएं 4 हो, 5 हो, 6, 8, 10 हो, चल जाएगा। लेकिन यार जब संख्याएं आएंगी बड़ी बड़ी, 200 संख्याएं, 300 संख्याएं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग आ जाएगा। इसके लिए एक चीज ध्यान रखो। देखो बेटा क्या करो, सीधी सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। जो भी आपका एवरेज है ना, जैसे संख्याएं कितनी दे रखी हैं? n, मतलब 7 संख्याएं ना यहाँ पे। तो n अगर नंबर्स दे रखे हैं ना, तो n-1 अपने एवरेज में जोड़ दो, आपके पास क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। और अगर स्मॉलेस्ट निकालना है, सबसे छोटा निकालना है, तो क्या करो, जो आपका एवरेज है उसमें से n-1 घटा दो आप। ठीक है, अप्लाई करके देखें इसको, देख लेते हैं। बेटा यहां पे एवरेज आपका क्या है? 142। मैंने क्या जोड़ने को बोला है इसमें? n-1। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है यहाँ पे 7। n-1 क्या होगा? n-1 यहाँ पे 6 होगा। 142 और 6, 148। कैसे भी कर लो, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हाँ, अब ये देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी आ गया ना, कि संख्याएं 41 होगी अब यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूंगा? देखो अभी अभी बताया था टेक्निक, देख लो। मैंने क्या बोली थी टेक्निक? कि एवरेज प्लस n-1, एवरेज प्लस n-1। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट अप्लाई करेंगे यही चीज। एवरेज आपका कितना? एवरेज आपका 49। 49, इसमें क्या जोड़ने को बोला था? 41 संख्याएं हैं, और यानी n की वैल्यू क्या है? 41। तो n-1 क्या हो जाएगा? आपका 40। बड़ी निकालनी है तो 40 जोड़ दो, सबसे छोटी निकालनी है तो 40 घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो।
49 प्लस 40 89, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये है कि 44, सॉरी, हाँ जी, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। मैं तो सीधा वही ट्रिक अपनाऊंगा, 144 प्लस संख्याएं कितनी है 44, n की वैल्यू क्या है 44, तो क्या जोड़ूंगा इसमें 43, 43। मैंने कहा था ना n माइनस वन जोड़ना है, n की वैल्यू 44 है तो n माइनस वन 43 जोड़ दिया मैंने, क्या आएगा ये 187, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट है। अब इसके लिए ना फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको सीधा। देखो बेटा, ये नहीं डिस्कस हुआ था अभी। जब भी आपके पास ये स्क्वेयर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनके लिए फॉर्मूला ध्यान रखो हमेशा। मान लो ये है फॉर्मेट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 अप टू, जनरलाइज कर दिया इसको n स्क्वायर। तो बेटा इनका जो सम होता है ना आपके पास, इनका जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन, 2n+1, ठीक है, और डिवाइड बाय 6। और ऑब्वियस सी बात है, अगर एवरेज निकालना है, अगर आपको निकालना है एवरेज, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्म से तो डिवाइड करोगे, मतलब n से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा n+1, 2n+1 डिवाइड बाय 6। n से n कट गया बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद एक सीक्वेंस और आती है, जैसे मान लो ये वाली एक सीक्वेंस दे दी मैंने आपको, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, गैप दे के, और इसको आप कर लो 10 तक, 10 का स्क्वायर यहाँ तक कर लो मान लो इसको। तो यार एक इसके ना दो तरीके हैं आपके पास करने के। एक तो यही तरीका है ऊपर वाला वाली चीज, कि आप क्या करो, यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू 5 स्क्वायर। तो भाई अंदर वाली चीज का फॉर्मूला पता ही है और इससे गुणा कर लें। एक तो ये ट्रिक है। आप अगर इसकी बजाय आप सीधा करना चाहो इसको, तो आप एक और फॉर्मूला है क्या, L इंटू L+1 इंटू L+2 डिवाइड बाय 6। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे n का मतलब था नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे L का मतलब है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, आखिरी टर्म। जैसे यहाँ पे अगर n की वैल्यू देखी जाए तो 5 है, भाई 2 4 6 5 ही तो टर्म है ये। और यहाँ पे L की वैल्यू 10 है, L क्योंकि L का मतलब है लास्ट टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए बताया मैंने, सम के लिए। और अगर एवरेज के लिए पूछे कोई, एवरेज का यही हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो इसको, L इंटू L+1 L+2, ये डिवाइड बाय 6, और ये नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आसान है। जैसे ये था, मान लो यही मान लो मैं कि 10 तक है, 2 4 6, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स 5 आ गई यहाँ पे, सीधा सीधा दिख रहा है मुझे 5 है नंबर ऑफ टर्म्स। भाई 2 4 6, 1 2 3 4 5, इन्हीं को तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, सिंपल सा इसी बात है। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये आपका यहाँ भी ऐसे भी एप्लीकेबल होता है अगर इस फॉर्म में हो। ठीक है, यहाँ भी अप्लाई होता है यही फॉर्मूला। जब ये अल्टरनेट में सीरीज दी होती है ना, तो ये ऐसे कॉमन लेके करना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ना अलग ही फॉर्मूला याद करो इसके लिए, ये वाला फॉर्मूला ही याद रख लो। ठीक है, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए करते हैं अब इसको। बेटा अभी अभी किया है मैंने, भाई इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला था मेरे पास क्या, n+1 2n+1 और डिवाइड बाय 6, एवरेज का फॉर्मूला, क्योंकि औसत पूछ रहा है सीधा, तो मैंने क्या किया, 14 और 1 15 गुना में, और 14 गुना में 2 28 और 1 29, भाग में ये 6, ये 2 पे गया और ये
आपका 5 पे गया, ये गया आपका 145 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 72, 72.5। ठीक है, ऐसे कर लेना था आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसके लिए भी मैंने अभी बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, क्या कि एन नहीं एन वाले तरीके से नहीं बताऊंगा, एल इंटू एल प्लस 1 एल प्लस 2, ठीक है, डिवाइड बाय 6 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ये फॉर्मूला था मेरा। अब यहाँ पे देखो, लास्ट टर्म क्या है 32, एल इंटू 32, 33, 34 डिवाइड बाय 6 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। देखो 2 4 6 8 ऐसे 32 तक है, सीधे सीधा सीधा दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स 16 है, 16 है। ठीक है, ये लिखा 16, जो कटता है उसको काट देते हैं। ये गया आपका 2 पे, और ये गया 3, और ये 11, ये आपका हो गया 4 7, और ये 3, 374। ठीक है, 334, बहुत सिंपल सा था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। अगला क्वेश्चन, सेम टाइप फॉर्मूला वही, एल एल प्लस 1 एल प्लस 2, ये 6 और नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे देखो क्या करूँगा मैं, 23, 24, 25, 6 से भाग दे दो, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करो। अगर यहाँ 1 की बजाय 2 होता, 2 4 6 ऐसे होता, तो ये 24 तक जाता। सीधी बात है, नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, 12 है, नंबर ऑफ टर्म्स 12 है। काटो इसको, 12 से गया ये 2 पे, ये 2 गया आपका 3 पे, 25 से 23, ये आपका गया 575 डिवाइड बाय 3, ये गया आपका 19, 1, और ये 191.67, ये आपका एवरेज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। हाँ जी, देखो बेटा, ये कहता है कि भाई 30 संख्याएं हैं और उनका औसत है 0, उनमें से अधिक कितने शून्य से बड़े हो सकते हैं? द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 0, आउट ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0। एक बार समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक। मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, ऐसे जोड़ते जोड़ते 30 संख्या है मेरे पास। पहले जोड़ निकाला होगा भाई, सम निकाला होगा मैंने उनका, फिर मैंने उसको 30 से डिवाइड किया होगा तो एवरेज निकला, और फिर ये किसके बराबर आ गया मेरा, 0 के बराबर आ गया। अब यार क्वेश्चन में आप एक ध्यान से समझो कि एजेंडा मेरा क्या है। मुझे भाई ये 30 तो ये तो यूजलेस है, उधर जाके 0 इंटू 30 0 ही हो रहा है, तो मतलब ये किसी काम का है नहीं। मुझे ये सम, ये जो सम है, जोड़ है, ये 0 बनाना है, और मुझे ये कह रहा है कि कितने ज्यादा से ज्यादा शून्य से बड़े, 0 से बड़े हों, आउट ऑफ देम हाउ मेनी मैक्सिमम 0 से बड़े रखने हैं। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं 29 नंबर्स हैं, जो जो 29 संख्याएं पहली, उनको पॉजिटिव में रख लूं, तो जितना भी इनका जोड़ होगा उतना ही 30वीं संख्या को नेगेटिव रख लूंगा। भाई मान लो जो 29 संख्याएं हैं उनका जोड़ हो गया 275, ठीक है, तो 30वीं संख्या को क्या रख लूंगा, -275, तो सम 0 हो जाएगा। 29 संख्याओं का जोड़ आ गया 15,760, कुछ भी, लेट इट बी, जो भी है, तो 30वीं संख्या को क्या रख लूंगा, नेगेटिव में इतनी ही वैल्यू, 2 करोड़ आ गया, माइनस में 2 करोड़, सिंपल सी बात है। तो बेटा एक चीज देखी मैंने कि मैक्सिमम जो नंबर्स मेरे 0 से बड़े हो सकते हैं वो कितने रख सकता हूं मैं, 29, 30 से एक कम। ठीक है, ऐसे कर लेना था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो गाइज आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, और बेटा इसको शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा लव दिखाओ यार। चलिए, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।